Bismillahirrahmanirrahim. In this module, we are going to discuss about novel starch or modified starch. So first of all, we will talk about what is novel starch. The starch which is obtained by genetically modifying the normal starch and changing its properties and characteristics is called novel starch. So as we know that the starch is obtained from different crops and have different morphology or structure. स्टार्च मुख्तलिफ सोर्स प्लांट से ऑब्टेन होता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। और यही जो डिफरेंस है बायोटेक्नोलॉजी में बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि कोई एक अच्छी प्रॉपर्टी किसी एक प्लांट से लेकर हम किसी दूसरे प्लांट में इंसर्ट कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोर यूजफुल स्टार्चेस। मेजर एरियाज़, मेजर एरिया जिधर ये नोवेल्टी क्रिएट की जाती है या चेंजेस प्रोड्यूस किए जाते हैं स्टार्च के अंदर, वो ये हैं। चेंजेस कैन बी इन द एस्पेक्ट्स ऑफ अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन कंटेंट, सिमिलरली फॉस्फेट कंटेंट, amount of phosphate present in the starch, pasting characteristics, crystallinity, flavor and starch granule morphology. So these are all the areas in which people have tried different approaches to develop different starches. As we know that different plant starches have different properties, and these properties can be shifted from one plant to another. Especially there is high phosphate content in potato. पोटैटो के अंदर हाई फॉस्फेट कंटेंट होता है। अगर इसी प्रॉपर्टी को लिया जाए और दूसरे प्लांट में किसी दूसरे प्लांट में इंसर्ट किया जाए, तो देन दैट प्लांट विल आल्सो हैव हाई फॉस्फेट कंटेंट। अगर किसी सर्टन स्टार्च में हाई फॉस्फेट कंटेंट होगा तो इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होगी, इसके एंड प्रोडक्ट्स ट्रांसपेरेंट होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी स्टार्च के अंदर, किसी एक सर्टन स्टार्च के अंदर फोस्फेट हाई फोस्फेट कंटेंट है, तो उससे जो बनाए गए एंड प्रोडक्ट्स होंगे उनके अंदर उसका कलर ट्रांसपेरेंट होगा। अनलाइक अगर वीट स्टार्च की हम बात करें तो उसके अंदर हाई फोस्फोलिपिड्स होते हैं, तो हाई फोस्फेट लिपिड्स की वजह से इसके जो एंड प्रोडक्ट्स हमारे पास बनेंगे वो ओपेक होंगे, ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे। High phosphate content in starch and products will be transparent, and high phospholipids content in starch and products will be more opaque. So this property can be exploited as a novel starch when we try to have more phosphate content in crops. The starch that are produced have different digestibility and viscosity after cooking. जो स्टार्च ऑब्टेन होता है मॉडिफाइड स्टार्च, उसके डिफरेंट डाइजेस्टिबिलिटी होती है और उसकी विस्कोसिटी भी नॉर्मल स्टार्च से डिफर करती है। अनदर एरिया जिस पे काम किया जा रहा है वो है एंडोस्पर्म टेक्सचर इन सीरियल क्रॉप्स। Puro-indolene genes pin A and pin B are present in wheat and absent in rice. Puro-indolene genes pin A and pin B ये wheat के अंदर प्रेजेंट होती हैं एंड राइस के अंदर ये जीन्स एब्सेंट होती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये सॉफ्टनेस क्रिएट करती हैं ग्रेन्स के अंदर। पिन ए एंड पिन बी जीन्स ग्रेन्स के अंदर सॉफ्टनेस क्रिएट करती हैं, which is favored in certain cooking practices, which is then favored in certain cooking practices. यूरोप में क्या है कि यूरोप में है कि लोग सॉफ्ट राइस को प्रेफर करते हैं। सॉफ्टनेस राइस के अंदर उनको पसंद होती है, मतलब कि कुकिंग के बाद जो ग्रेन्स होते हैं राइस के वो स्टिकी हों और जुड़े हुए हों, तो वो इस तरह का टेक्सचर उनको पसंद होता है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पे लोग नॉन स्टिकी राइस पसंद करते हैं, जो कुकिंग के बाद मतलब कि एक एक ग्रेन
दूसरे ग्रेन से अलग हो उसका। तो पाकिस्तान में तो और इंडिया में नॉन स्टिकी राइस को प्रेफर किया जाता है और वो नॉर्मल राइस हैं। लेकिन यूरोप के अंदर सॉफ्ट राइस को पसंद किया जाता है कि वो स्टिकी से हों कुकिंग के बाद। तो इसी चीज़ को अचीव करने के लिए हम राइस के अंदर सॉफ्टनेस क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए इस करने के लिए हम पिन ए एंड पिन बी जीन्स जो कि वीट में प्रेजेंट होती हैं उनको हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके वीट से एक्सट्रैक्ट करके इनको हम ट्रांसफ़र करते हैं राइस के अंदर। तो राइस में आती हैं तो ये इसके अंदर भी सॉफ्टनेस का करैक्टर डेवलप हो जाता है राइस के अंदर। सो नेटिव राइस जोन से होते हैं नॉर्मल राइस, उनके अंदर जो स्टार्च होता है पोलीगोनल शेप स्टार्च ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मॉडिफाइड राइस के अंदर कंपाउंड शेप स्टार्च ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन नेटिव राइस। सो व्हाट आर स्टार्च ग्रेन्यूल्स? These are the structures in which plant deposit their starch. These are circular or any other shape structures in which plant deposit their starch. These are starch granules. Another area where work is being done is granule size control. ग्रेन्यूल्स के जो हमने अभी डिस्कस किया है, हम ग्रेन्यूल्स का साइज़ कंट्रोल भी कर सकते हैं इसी के ज़रिए। हम हम अभी डिस्कस क्या कर रहे हैं अभी के हम जो मॉडिफाइड स्टार्च हमारे पास हम लेते हैं, हम उसको किस किस जगह पे चेंजेस कर सकते हैं, कौन कौन से एरियाज़ में हम स्टार्च की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कि अब वो हमने डिस्कस किया पहले, उसकी सॉफ्टनेस क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर क्रिस्टलिनिटी, उसके अंदर फोस्फेट हाई फोस्फेट कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। अब हमने कहा है कि हम स्टार्च ग्रेन्यूल साइज़ भी कंट्रोल कर सकते हैं। Flavor of starch is also important area. Uh, Cassava starch has bland flavor. For example, cassava starch का bland flavor है which is valued, ये पसंद किया जाता है। लेकिन जबकि सोरगम क्रॉप्स में जो स्टार्च का फ्लेवर होता है वो इतना डिज़ायरेबल नहीं होता, वो इतना पसंद नहीं किया जाता था। तो कसावा के जीन्स को हम दूसरे क्रॉप्स में इंसर्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो नोवल स्टार्च प्रोड्यूस हो जाता है जिसके अंदर कसावा का ब्लैंड फ्लेवर होता है जो कि प्रेफर किया जाता है। हम इसका मतलब यह है कि हम स्टार्च के फ्लेवर को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जिन जिन जगह पे, जिन जिन एरियाज़ पे हम स्टार्च के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उनमें से एक स्टार्च का फ्लेवर भी है। Another important application is incorporation of inulins with starch. What are inulins? इनोलिन्स एक फूड कंपोनेंट है जिसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या फिर इनमें इट इज़ आल्सो अ गुड रिड्यूसिंग कॉन्स्टिपेशन। इट इज़ आल्सो गुड एट रिड्यूसिंग कॉन्स्टिपेशन। ये कॉन्स्टिपेशन को भी कम करता है, इसकी काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं इनोलिन्स के। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़, ये बोवल डिजीज़ में बहुत अच्छा होता है। तो इसको जब हम स्टार्च के साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमारे पास देन द नोवल स्टार्च वुड हैव मोर फंक्शनल एंड न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज। So if we incorporate these inulins with starch, the novel starch or modified starch would have more functional and nutritional properties. Incorporation of starch with fusion proteins or enzymes. हम स्टार्च को इंजाइम्स के साथ भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और प्रोटीन्स के साथ भी, इन फ्यूजन प्रोटीन्स के साथ भी अटैच करते हैं, मतलब उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब and novel starch has might have desirable applications in food industry or other industries after incorporating it with enzymes, different enzymes and fusion proteins. So these are all the areas in novel starch where people has made some progress or they are trying to make some progress. ये वो सारे एरियाज़ हैं जिधर नोवल स्टार्च या मॉडिफाइड स्टार्च के अंदर वर्क किया जा रहा है और इनमें प्रोग्रेस
कईयों में हमें प्रोग्रेस मिल चुकी है और कईयों पे काम किया जा रहा है।